अच्छा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म को देखा, उसके टाइप्स को देखेगा, वर्चुअल मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक पढ़ने को देखा। अच्छा, आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को लेके चलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताऊंगा जो बुक्स कहती हैं, लेकिन फिर मैं आपसे शेयर करूंगा जो इंडस्ट्री कहती है इनके बारे में, तो दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं क्या। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस लिखी है ना, उसे कहते हैं कंक्रीट क्लासेस। कंक्रीट क्लासेस कहते हैं जो ऐसे क्लासेस जो कि कंक्रीट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। अब ये कंक्रीट कंसेप्ट क्या होता है? ऐसा कंसेप्ट जो रियल में एग्जिस्ट करता है। हम लिखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं लैपटॉप की क्लास है तो लैपटॉप एग्जिस्ट करता है। हम लोग कहते हैं जी कि टीचर की क्लास है, टीचर एग्जिस्ट करते हैं। हम कहते हैं जी मल्टीमीडिया की क्लास है, वो भी एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी क्लास जो रियल वर्ल्ड में ऐसी नहीं है, जो आपने वो नहीं देखी, हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स। एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। एग्जांपल है, एक कंसेप्ट है जी जिसे कहते हैं गुस्सा। तो वर्ड तो है गुस्सा, ठीक है, एंग्री एक वर्ड तो है। तो क्या आप में से किसी ने गुस्सा देखा है? उसकी शेप कैसी होती है, कलर कैसा होता है? वो तो आप उस बंदे का रंग रेड देख रहे होते हैं ना उस, लेकिन क्वेश्चन है कि गुस्से की क्या शेप होती है। इस तरह से एक वर्ड है जी कि गर्मी या सर्दी। तो सर्दी का कलर कौन सा होता है, गर्मी का कलर कौन सा होता है, इसकी शेप, इनकी शेप्स कैसी होती हैं, हमें क्या पता। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। आप कहते हैं जी एक लव है जी, लव में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, दैट्स, अब लव की शेप क्या होती है अल्लाह जाने, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व है सारे, अल्लाह खैर ही करे, जस्ट जो कि मजाक करो। अच्छा, उसके बाद ऐसे कंसेप्ट आप कहते हैं शेप। तो जब तक आप उस शेप को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, उस शेप को ट्राइंगल नहीं कह सकते, उस शेप को सर्कल नहीं कह सकते, उस शेप को लाइन नहीं कह सकते, उस शेप को पॉइंट नहीं कह सकते, उसकी कोई शेप नहीं है। अब हमें तो नहीं पता शेप, हम कहते हैं व्हीकल। अब व्हीकल कैसी होती है मुझे क्या पता। जब तक आप बाइक ना कह दें, कार ना कह दें, ट्रक ना कह दें, बस ना कहते हैं, एरोप्लेन ना कह दें, उसको कोई पता नहीं व्हीकल कौन सी। ठीक है, तो इस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। सी शार्प के अंदर ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस को साथ साथ गाइड करता रहूँ, ताकि आप अगर किसी के माइंड में किसी और जगह भी अप्लाई करने का शौक है तो वो भी कर सकते हैं। सी शार्प के अंदर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने के लिए ज़रूरी है आपके पास, अभी आपने पढ़ा था वो था जी वर्चुअल मेथड्स। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मेथड नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए होते हैं प्योर वर्चुअल मेथड्स। अब ये प्योर वर्चुअल मेथड कौन से होते हैं? ऐसे मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सी शार्प में, जावा में, उनको प्योर वर्चुअल मेथड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, सिर्फ सिग्नेचर लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड ड्रॉ, बस, उसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं होंगी, तो हम उसको कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, तो हमारे पास एक कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप क्लास के साथ लगा देंगे क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, अगर आप मेथड के साथ लगा देंगे तो मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है ये सी प्लस प्लस में नहीं है, जावा में है, सी शार्प में है, सी प्लस प्लस में नहीं है। तो क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है, तो वहां पे हम मेथड को और क्लासेस को वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो वहां पे बच्चों हम ये करते हैं कि फर्ज करें मेरे पास यही लिखा ना मैंने, वहां पे लिखेंगे वॉइड, और साथ हम इसके लगाएंगे जी मेथड का नेम। तो हमारे वहां मेथड का नेम है ड्रॉ, और उसके बाद आपने इसका सिग्नेचर लिखने के बाद एंगल ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं देनी। ये सिग्नेचर लिखने के बाद आपने यहाँ पे लगाना इक्वल टू, उसके बाद आपने लगाना यहाँ पे 0, फिर आपने लगा देना सेमीकोलन। तो जिस सिग्नेचर के आखिर में आप इक्वल टू 0 लगा देंगे वो बन जाएगा जी प्योर वर्चुअल मेथड इन सी प्लस प्लस। ठीक है, जावा में और सी शार्प में ये काम नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमारा काम बन जाता है। अगर किसी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो वो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो दोबारा सुनिए मेरी बात को,
अगर फर्ज करें एक क्लास है, उस क्लास में जैसे हमने अभी क्लास देखी थी शेप की, उसमें एक ड्रॉ का मेथड था और एक कैलकुलेट एरिया का मेथड था। अगर आप किसी क्लास का कोई एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, वो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। एक तो है कि मैं क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, एक है सिर्फ मैं एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर दूं। अगर आपने किसी भी क्लास का कोई एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो वो पूरी की पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। जब पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी तो यहाँ पे आएगी डिक्टेटरशिप, फौजी वाला निज़ाम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें दोनों किस्म के मेथड आ सकते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं, दोनों किस्म का कॉम्बिनेशन चल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही आएंगे, ऐसी कोई साइंस नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है या उसका कोई एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। मैं इस चीज़ को बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप से मेरा मतलब है कि मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँ, इंशाल्लाह अभी मैं सब चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम से, तब जाके आपको पता लगेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कब यूज़ करते हैं। ये तो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से, बुक्स के, बाकी सब चीज़ों के। तो अभी तक क्या पता लगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या होता है, ऐसा कंसेप्ट जो आपने सुना है, देखा है, फील भी किया है। एग्जाम्पल, अगर आपके वाले साहब बड़े गुस्से में और आके माशाल्लाह से आपको एक लगा दें, चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगा दें, तो आपको उस थप्पड़ का सेक तो पहुंच रहा होगा इंशाल्लाह, लेकिन उसकी शेप कैसी होगी ये नहीं पता। दैट्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एनीवे। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, अगर किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। लेकिन अगर किसी मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो उसका सिर्फ सिग्नेचर लिखना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते आप लोग। ठीक है, और अगर किसी क्लास, अगर एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो पूरी की पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी होगी। ये है समरी इस स्लाइड की। आई होप थिंग्स आर क्लियर। प्लीज़ बाल पॉइंट अपने पास रखें, जो जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे हम जो भी बेस क्लास लिखा करें उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया करना है। उसकी रीज़न क्या है इंशाल्लाह आज आपको समझ आ जाएगी। लिहाजा अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ये इस टॉप की आपको शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रही है। अब आप कह रहे हो सर जी ये तो वैसी क्लास है जो आपने पहले बना के दी है, तो ये वैसी क्लास नहीं है। यूएमएल के अंदर किसी क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट करना हो तो इसको इटैलिक कर देते हैं। तो ये जो मैंने शेप, क्लास का नेम है शेप, इसको इटैलिक किया हुआ है, जबकि स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल ये इटैलिक नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको भी टैली कर देते हैं। तो ये इसके रूल के मुताबिक जो शेप क्लास है उसमें ड्रॉ का मेथड एंड कैलकुलेट एरिया का मेथड दोनों एब्स्ट्रैक्ट है। आई होप यू गोट द पॉइंट। अच्छा जी, अब आगे आते हैं खतरनाक बात। अभी आपने लिखा जी शेप, जैसे मैंने अभी लिखा जी हमारे पास क्लास थी स्क्वायर की, हम कहते हैं जी स्क्वायर, और फिर हमने इसको क्या किया जी, माशाल्लाह स्क्वायर एस इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर। नहीं जी, ये हमारी कहानी फिट हो गई। ये थी कंक्रीट क्लास, लिहाजा आपने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाया और हमारा काम चल गया। ठीक है, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो हमारे पास क्लास होती है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशिएट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लिखा जी क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा आप यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट तब भी ओके है। अब मैं कह रहा हूँ जी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा ही नहीं हुआ। ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है कि इसका एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। अब आप देखें इसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं, यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड करली ब्रेसेस नजर नहीं आ रही, अलाउ ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, ये क्लास बन गई एब्स्ट्रैक्ट, लिहाजा अब हम जब लिखेंगे शेप इज इक्वल टू न्यू शेप, तो इंशाल्लाह यहाँ पे कंपाइलर साहब माइंड भी करेंगे और गुस्सा भी करेंगे और आपको एरर भी देंगे। क्यों एरर देंगे, कंपाइलर कहेगा यार एक आपने क्लास की एब्स्ट्रैक्ट, ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी या कॉन्सेप्ट, तो मुझे क्या पता इसकी शेप क्या होगी, मुझे क्या पता ये कैसे होगा। लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप इनिशिएट नहीं कर सकते विद न्यू कीवर्ड। अब आप सोचेंगे कि चलिए मैं अपने करके पहले वो कोड कर दो फिर इंशाल्लाह उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जी, वो है जी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगेन इनमें सिर्फ सिग्नेचर होता है,
कोई डेफिनेशन नहीं होती, यानी कि 2 वर्ड देख लें, ओनली डेक्लेरेशन बट नॉट डेफिनेशन, ठीक है। और इसके बाद साथ जो भी इसमें है कि इसमें आप चूंकि हमें बिहेवियर चाहिए ना, तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से हमने जब पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रॉ करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसको हम आगे फर्दर नहीं देखेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपको एक बार बार कह रहा था, पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, मैं कह रहा था मैं इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ, तो इसकी रीज़न बच्चों ये है कि रूल ये कहते हैं कि अगर आपके पास है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बना लेते हैं साथ आगे आसानी रहे, हमारे पास है जी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, यहां से ड्राइव हुई है एक दूसरी क्लास बी, यहां से हुई है एक तीसरी क्लास सी। अच्छा, अब मसला क्या हुआ, यहां पे एक मेथड था जिसका नाम था ए, और वो मेथड था एब्स्ट्रैक्ट। जो ड्राइव क्लास है, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे पहले क्या था, ऑप्शन। मतलब अभी हमने जो शेप क्लास लिखी है, उस शेप क्लास के अंदर हमने कहा कि वो हर शेप ड्रॉ भी करेगी, कैलकुलेट एरिया भी करेगी, लेकिन रिक्वेस्ट थी कि भाई कर लो, तो मेहरबानी वाला ना करो तो आपकी मेहरबानी है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन, कि अगर हम ओवरराइड को रिप्लेस कर दें न्यू के साथ तो क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म काम करेगी। तो मैंने कहा था भाई इसको प्रैक्टिस करके देखो फिर बताते हैं। तो इसका जनरल आंसर ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए काम नहीं करेगी, न्यू का मतलब क्या था, न्यू का मतलब ये था कि ड्राइव क्लास कंपाइलर से कह रही है बेस क्लास का जो ड्रा का मेथड है, बेस क्लास का जो कैलकुलेट एरिया का मेथड है, उसको टोटली इग्नोर कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे टोटली अपनी 100% फंक्शनैलिटी चाहिए। ओवरराइड का मतलब क्या था? ओवरराइड का मतलब क्या था कि हमें बेस क्लास में जो ड्रा लिखा है, जो बेस क्लास में कैलकुलेट एरिया लिखा है, हमें उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। न्यू का मतलब था हमें टोटली सिर्फ सिग्नेचर चाहिए, हमें इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, लाजा न्यू कीवर्ड ने बेस क्लास के मेथड को इग्नोर कर देना है। जब बेस क्लास का मेथड वर्चुअल है, वो इग्नोर हो जाएगा, तो वर्चुअल ना होने की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म ही नहीं होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब जो बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ वो ये कि अगर एक क्लास के अंदर है, एक बेस क्लास के अंदर है एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट, और ड्राइव क्लास पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है उसको इंप्लीमेंट करना, क्या होगा अगर हम इंप्लीमेंट ना करें? अगर ये बी क्लास है, ये भूल गई ए को इंप्लीमेंट करना, इसी तरह से सी क्लास है, वो भी भूल गई, तो रूल ये कहता है कि जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, वो सारी की सारी हायरार्की एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो इसका मतलब है मेथड कहाँ पे लिखा, ए क्लास में। रूल क्या कहता है कि ए क्लास में मेथड लिखा तो ए क्लास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेकिन बी क्लास ने क्या किया, बी क्लास ने ड्राइव कर लिया अपने आप को ए क्लास से। अब जो ड्राइव करेगा ये उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी उसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन बी क्लास इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, वो भूल गई, अनइंटेंशनली हो गई, तो बी क्लास चूंकि ड्राइव क्लास है, ए क्लास के अंदर बी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन गई। बी से ड्राइव हुई सी क्लास, जब सी क्लास बनेगी तो सी क्लास में क्या होगा, सी क्लास अगर बी क्लास ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो सी को करना पड़ेगा। अगर सी भी इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो अगेन सी क्लास भी कंक्रीट क्लास बन जाएगी। अब इसमें होगा क्या, आप ये करके देखें, ए क्लास ए लिखें, क्लास ए, उसमें एक मेथड लिखें एब्स्ट्रैक्ट ए, बी लिखें, सी लिखें, इनके बीच में नेटस करें, इसको कंपाइल करें, तो आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। कंपाइलर कहेगा जी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो आपकी इस पूरी हायरार्की में किसने इंप्लीमेंट नहीं किया। रूल ये कहता है कि हायरार्की में किसी एक क्लास को इंप्लीमेंट करना होगा, अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करेगा पूरी हायरार्की एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा था वो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो सोच समझ के ऐसा पंगा लीजिएगा कि आपने अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है तो बेस क्लास में से ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास की अब ये उस पर फर्ज है उसको इंप्लीमेंट करे। इससे पहले कंक्रीट क्लासेस में क्या था, जिसमें मैंने शेप की वाली की हैं, उसमें बच्चों ये था कि जो रिक्वेस्ट थी, अगर ड्राइव क्लास वो जो मेथड है वर्चुअल है उसको ओवरराइड नहीं करना चाहती तो ना करे, उसकी मर्जी है। प्रोग्रामर रिलैक्स है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लाजमी इंप्लीमेंट, लाजमी वाला फीचर नहीं होता उसमें।
लाजमी वाला फीचर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने जो मेथड भी लिखा होगा उसको लाजमी इंप्लीमेंट करना पड़ता है ड्राइव क्लास को, अब उसके पास ऑप्शन नहीं रह गई। इसीलिए से कहते हैं डिक्टेटरशिप, कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अपनी अपनी चॉइस अपने पास रखो, अपनी ऑप्शन अपने पास रखो। तो ये है जी अब कहानी, अगर आप समझ गए मैं भी आपको इसको प्रूव भी देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास लिखी हुई है शेप की, मैंने पहले बता दिया कंपाइलर एरर होगा। शेप की क्लास ने कहा जी जो ड्रा का मेथड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब है जो इस क्लास शेप को इनहेरिट करेगी क्लास, उसको इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना लाजमी है। तो यहाँ से क्वाड्रेटर की क्लास आई, उसने खुद को इनहेरिट किया शेप की क्लास के साथ। जैसे उसने शेप की क्लास से इनहेरिट किया तो जनाब क्या हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बेचारी ओवरराइड करना भूल गई इस मेथड को। अब आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे वर्चुअल नजर नहीं आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नजर आ रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल इकट्ठा नहीं हो सकता, सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट होगा या वर्चुअल होगा, क्या वजह है तो बता सकता है? अभी हमने जो लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी है उसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो एब्स्ट्रैक्ट एंड वर्चुअल ये दोनों रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज एक वक्त में आएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा कोऑर्डिनेट, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले तो बात है क्या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट इसका नहीं हो सकता, क्यों? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन इसका हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये कंक्रीट क्लास है। लेकिन जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंपाइलर साहब माइंड कर गए, वो कहेंगे कि भाई आपने इनहेरिट किया शेप की क्लास से, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ड्रॉ, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे मैं आपको कोड कंपाइल नहीं करूंगा। सिंपल। अब क्या करना पड़ेगा इस क्लास को, आगे चलते हैं जरा। इसके लिए जनाब हमें ये करना पड़ेगा, अब जैसे रेक्टेंगल की क्लास है, इसने इनहेरिट किया खुद को क्वाड्रेटर की क्लास से। अब आप गौर करें क्या हो रहा है, इसकी हायरार्की पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले थी शेप क्लास, शेप क्लास से इनहेरिट हुई है कौन सी क्लास? क्वाड्रेटरल। अब क्वाड्रेटर ने इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी, कंपाइलर सब माइंड कर गए। अब क्वाड्रेटर से जो क्लास आ रही है वो है जी रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल की क्लास है उसने इसका इंप्लीमेंटेशन दे दी है, इसने नहीं दी थी, लिहाजा अब अगर आप इसको हायरार्की में जाएंगे देन इट्स ओके। क्यों? ये आप ऐसे समझ लें कि अगर हमारे परदादा ने किसी ने कर्जा लिया हुआ है, तो हमारे जब तक हमारी लड़ी में से कोई बंदा कोई खानदान ये कर्जा नहीं उतार लेता तो अल्लाह के हुक्म से हम सारे कर्जाई होंगे। ठीक है जी। तो बाप दादा परदादा का कर्जा, बाप वालदे पे वालदे का कर्जा, बच्चों पे, बच्चों ने अगर उसको अदा नहीं किया तो आगे दूसरे बच्चों पे। ठीक है। इसलिए जनाब ये वो चीज़ कर्जे वाला हाल है। तो अगर अगर आपने एक बार कर्जा ले लिया दैट मस्ट हैव टू पे बैक। ठीक है, ये बैंक वाला कर्जा नहीं है, सियासी ज़्यादा वाला कर्जा नहीं जो माफ़ हो जाएगा। तो ये है जी द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो अब आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हायरार्की में किसी एक क्लास को इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। अगर हायरार्की में कोई भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी देन क्या होगा जी, देन ये होगा कि कोड कंपाइल नहीं करेगा। यूएमएल में भी जो अभी करके हटो इसको बता देते हैं, ये शेप हमारे पास है, ये है। अच्छा, ये चीज़ करने से पहले मैं अब एक कोड लिख के वापस विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। वो शेप जो हम बार बार यूज़ करें कोड को, वो ज़रा मैं आता हूँ जी वापस उसी की तरफ। तो मैं अब वापस आने से पहले आपके साथ में शेयर करता हूँ जनाब ये वाला खाता, और इसमें मैं जनाब अब आपसे शेयर करने लगा हूँ अपना स्क्रीन। तो स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब विजुअल स्टूडियो को मैं ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा जी जो क्लास है जिसका नाम है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज कर देता हूँ के लिए बहुत है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसे, और इसमें जा कर के हम लोग लिखते हैं ये तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सिर्फ इतना लिख देता हूँ, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं हमारे पास, और उसके बाद ये ले जी। तो ये इसका मेथड है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। और आई होप कि अब मैं आपको प्रूव करता हूँ कि डिक्टेटरशिप एंड ऑप्शन दोनों में क्या फ़र्क है, सिविलाइजेशन और डिक्टेटरशिप में। तो जनाब हमें तशरीफ लेके आते हैं, सबसे पहले वही जो शेप की हायरार्की है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ज़रा वापस तशरीफ ले आएँ। अगर आप कहते हैं तो हम डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं जो हमारा काम था। तो आप यहाँ पे लिखें जी ऐड पे चले जाएँ। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू आइटम ऐड करें। अब वो डिज़ाइन करने लगा क्लासेस को।
तो अब जनाब मैं आता हूँ जी आपकी क्लास डायग्राम की तरफ, जो कि ये वाली। जैसे क्लास डायग्राम में हम लोग आएंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और यहाँ से क्लास ऐड करते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास अगेन वो शेप वाली है। मैं ये सब चीज़ें बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चीज़ का आइडिया है, इसलिए मैं इसको बार बार इसी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें एक मेथड लिखते हैं, मेथड जो मेथड है ड्रॉ का। दूसरा मेथड मैं इसमें लिखने की कोशिश करता हूँ, जो कि है कैलकुलेट एरिया। ठीक हो गया। अब जनाब मैं यहाँ से लेके आने लगा हूँ एक क्लास, जो कि हमारे पास आ जाएगी स्केयर की। अच्छा, अब आप जरा मज़े की बात देखिएगा, आपको यहाँ पे चूँकि मैंने भी आपको बताया, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, दैट मस्ट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अगर मैं आप डबल क्लिक करता हूँ, आप देखें दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो आपको इनको एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। एब्स्ट्रैक्ट जैसे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे क्या शुगर लगता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, अब हमें इन सारों को यहाँ से इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ख़त्म करना। अब यू में, बट यू शुड नॉट। तो अब जनाब वापस आता हूँ जी इसी के ऊपर। तो ये हमारे पास बन गए यहाँ पे इसके, ये ले जी। अच्छा, अब आप देखिए मैं वापस तो इस क्लास पे इसको सेव ऑल करता हूँ। सेव ऑल करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको दूसरी क्लास पे लिख लेते हैं स्केयर की, तो एक क्लास में लेके आता हूँ जी, इसके साथ है वो है जी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल। तो अभी जनाब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी जनाब मैं वापस आता हूँ जी इनकी क्लास में, तो डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं जरा फॉलो करता हूँ यहाँ से। तो डबल क्लिक किया, तो अब हमने यहाँ पे लिखा नंबर 1, ये शेप से इनहेरिट कर रहा है। ठीक हो गया, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ने लगा हूँ। अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले शेप, शेप इज इक्वल टू न्यू शेप। देखिए मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा शेप वाली। अच्छा, इसको मैंने किया, इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। नो किया, तो क्या करे जनाब, होगी रन, डज नॉट इम्प्लीमेंटेड वाला काम। चलिए आगे मूव करते हैं। इसके बाद जनाब हमें क्या करना है, वो ये करना है कि जनाब इसको रोकते हैं ज़रा। अब आगे मूव करते हैं जी आपकी स्केयर की तरफ। तो स्केयर क्लास ने भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, चलो मैं आपको पहले ये इन हेडर के बगैर दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको रन करते हैं, वो फिर रन नहीं हुआ। क्यों, क्या कह रहा है जी, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैंने क्या कहा था कि इसका क्रिएट नहीं हो सकता। अच्छा, अब सेकंड वापस आ जाते हैं स्केयर की तरफ। तो शेप, अब इसको अगर इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, अब मैं जैसे करूँगा यहाँ पे ओवरराइड, अब आप देखें वो आपसे कह रहा है जी ड्रॉ। अगर मैं कोई एक इम्प्लीमेंट कर दूंगा, दूसरा नहीं करूँगा, तब भी कहानी नहीं चलेगी। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ स्केयर इज ड्राइंग। मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, ये फिर नहीं चलेगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई इसके कैलकुलेट एरिया के एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। इसने, मैं कहा ठीक है जी, इसको भी ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। तो कैलकुलेट एरिया, अब मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब स्केयर एरिया। वो आ जाएगा जी वट एवर जो भी है इसका, मैं इसको फिर खाली छोड़ देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारा मकसद यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है एक्चुअली। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखिए हमारे पास कि सॉरी ये अच्छा, अब हमने चुका है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा ना। तो अब जनाब हम ये कर सकते हैं, शेप इज इक्वल टू स्क्वेयर, ओके। हम बेस क्लास के थ्रू ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स ओके। वो कह रहा है कि ये स्केयर ये टाइप है, लेकिन आपने एज अ वेरिएबल यूज़ किया होगा इस चीज़ को। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब क्या है। तो किधर गई क्लास,
यार इसको स्केयर स्केयर इज इक्वल टू न्यू स्केयर। तो ये नहीं जनाब, कहानी चल पड़ी। फर्क क्या हुआ, मसले को हमने बहुत अलग कोडिंग कर दी। नहीं, डिफरेंस बच्चों ये हुआ कि जब लास्ट टाइम हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज नहीं की थी, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त ये ऑप्शन थी, ड्रा का मेथड एंड कैलकुलेट एरिया का मेथड, ये उस वक्त ऑप्शन थी ड्राइव क्लास की। आप करना चाहते हैं, आपको अवेलेबल है, आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं अप टू यू, नहीं करना चाहता बे टू। लेकिन जब हम चाहते हैं कि ये मेथड लाजमी ड्राइव क्लास इंप्लीमेंट करे, स्टेप नंबर 1 ड्राइव क्लास ये मेथड लाजमी इंप्लीमेंट करे। नंबर 2 अपने तरीके से इंप्लीमेंट करे। अपने तरीके से मतलब क्या है, रेक्टेंगल किसी और तरीके से ड्रा होती है, सर्कल किसी और तरीके से ड्रा होता है, लाइन किसी और तरीके से ड्रा होती है, पॉइंट किसी और तरीके से ड्रा होता है, हेक्सागोन किसी और तरीके से ड्रा होती है, क्वाड्रिलेटरल किसी और तरीके से ड्रा होती है। लिहाजा इसका मतलब है कि भाई आपको पता आप खुद को कैसे ड्रा करते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव टू ड्रा। तो जैसे आप खुद को ड्रा करना चाहे करें, लेकिन ड्रा जरूर करना है। दूसरा है कि रेक्टेंगल का एरिया कुछ और है, स्क्वायर का एरिया कुछ और है, ट्रायंगल का एरिया कुछ और है, लेकिन हम चाहते हैं कि ड्राइव क्लासेस का एरिया लाजमी कैलकुलेट हो, लेकिन उनके तरीके से हो। ठीक है, तो ये है जी वो चीज़ें जो हमें डिक्टेटरशिप, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये कब यूज़ करनी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमेशा तब यूज़ करनी है जब हमें इन्फोर्स करना है ड्राइव क्लासेस को कि जो बेस क्लास ने फंक्शनैलिटी दी है ये लाजमी इंप्लीमेंट करें और खुद के तरीके से इंप्लीमेंट करें। जब ये दो चीज़ें हमने मस्ट हैव टू वाला काम करना होता है, तब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ। अब मैं ज़रा आपके आता हूँ वापस, ये जो हमारे पास यूएमएल थी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शेप की क्लास है और उसमें अब देखें कि इसमें एरिया है। तो इसको मैं कोड दिखा दूँ ज़रा। इस कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गौर कीजिएगा, एक तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट कर दी हमने, मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैं क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना भी करता तभी ठीक था, क्योंकि एरिया एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है। और गौर कीजिए इसमें सिग्नेचर ही है सिर्फ। अच्छा, यहाँ से ड्राइव हुई है सबसे पहली क्लास ये शेप। अगेन यू मस्ट नीड टू ओवरराइड। ओवरराइड नहीं करेंगे तो ये कहानी नहीं चलेगी। अच्छा जी, अब क्योंकि अगर ओवरराइड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म वाला काम, ये स्टेप यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकेगा। तो हमने क्या किया, ओवरराइड किया एरिया को, मेथड को। और अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे, इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो अगेन कंपाइलर साहब माइंड करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने क्या किया जी, हमारे पास क्लास है रेक्टेंगल की, उसमें हमने इसको ओवरराइड किया। और ओवरराइड करने के बाद हमने इसको कॉल किया, तो आप देखें हमने यहाँ पे रेक्टेंगल कॉल की, यहाँ पे ट्रायंगल कॉल की, तो बिल्कुल 100% सेम आ जाएगा। लेकिन पिछले और इसका डिफरेंस क्या है, अब इन्फोर्समेंट है, लास्ट में इन्फोर्समेंट नहीं थी। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास है मेथड्स, तो क्या प्रॉपर्टीज भी, जैसे क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने कि क्या प्रॉपर्टीज भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और अगर प्रॉपर्टीज को हमने वर्चुअल वगैरह करना हो तो वो क्या था, तो प्रॉपर्टीज एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी का क्या होगा, आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। इंप्लीमेंटेशन हम क्या करते हैं, गेट में क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं इसको, सेट में क्या करते हैं, वैल्यू सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे गेट एंड सेट एज अ कीवर्ड तो आएगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी कुछ इस मामले में। मतलब अब आपके पास प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपने सिर्फ गेट सेट लगा देना है और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं देनी। अभी देख लेते हैं जी, अब यही प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ प्रॉपर्टीज के थ्रू। अब आप देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। कैसे, एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसको देख लें, हाइट की प्रॉपर्टी ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे आपने देखा इसकी डिटेल नहीं है। ठीक हो गया। तो अब जनाब शेप की क्लास में से अगर कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो कोड कंपाइल नहीं होगा, वही रूल यहाँ पे चलेगा। अब आप देखें यहाँ पे जो रेक्टेंगल की क्लास है, उसने शेप की क्लास को इनहेरिट किया, लेकिन साथ ही उसने इसकी ओवरराइड भी कर लिया, इसको उसकी इंप्लीमेंटेशन में दे दी, ओवरराइड भी कर लिया, इसकी इंप्लीमेंटेशन में दे दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रायंगल की क्लास है, तो जो ट्रायंगल की क्लास है उसने अगेन वही काम किया है कि इसने ओवरराइड भी कर दिया, इंप्लीमेंटेशन भी दे दी। ओवरराइड भी हो गया, इंप्लीमेंटेशन भी दे दी उसने इस चीज़ की। तो अब जनाब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू प्रॉपर्टी के थ्रू हमने लेंथ ली है, प्रॉपर्टी के थ्रू विड्थ ली है, और फिर हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से हमने ट्राइंगल को क्रिएट किया,
और लेंथ के थ्रू उसकी लेंथ लिया, विड्थ के थ्रू उसकी विड्थ लिया और एरिया को डिस्प्ले कर लिया। तो ये इसके आउटपुट देख लीजिएगा। तो ये था जी कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैं आपको मशवरा दूंगा कि यू शुड फॉलो एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को फॉलो करें। मतलब कि एक क्लास एम्प्लॉय, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हमने अभी कहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करें एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो एम्प्लॉय की जो क्लास होनी चाहिए मेरे ख्याल में दैट मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉय नहीं बताएंगे भाई ये कौन से वाला एम्प्लॉय, ये फैकल्टी है, ये रेक्टर है, ये मैनेजर है, ये टीम लीड है, या ये रजिस्ट्रार है, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, जब तक आप वो एम्प्लॉय की टाइप क्लियर नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कौन से वाला एम्प्लॉय। तो इस सूरत में हम इसको कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट, ताकि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो सके जब तक वो बता ना दे कौन सा एम्प्लॉय। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर एनटीयू चाहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हर मंथ के आखिर पे अपनी रिपोर्ट दें, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये ऑप्शन बन जाएगी एम्प्लॉयज के लिए कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दें या ना दें। लेकिन अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे मेथड को, फिर क्या होगा, एवरी ड्राइव क्लास, एवरी ड्राइव एम्प्लॉय मस्ट हैव टू प्रोवाइड definition of progress report. So that's the power of abstraction, abstract classes। एक्चुअली इनका abstraction नहीं है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब मैं उम्मीद करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म और ये वर्चुअल मेथड से हम चले थे, वो हमें ड्रिल डाउन करके ले गया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ। आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमें ड्रिल डाउन करके ले गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की तरफ। और जो C++ है वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई चीज़ ना, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे हम इसे कहते हैं प्योर वर्चुअल मेथड्स। तो प्योर वर्चुअल मेथड्स एक्चुअली एक मेमोरी ओवरहेड भी है, क्योंकि जब भी प्योर वर्चुअल मेथड कॉल होता है तो वहाँ पे वी टेबल बनता है। कंपाइलर रैम के ऊपर वी टेबल बनाता है। वी टेबल क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट्स किन मेथड को कॉल कर रहा है उसका पूरा टेबल क्रिएट करता है रैम पे। तो इस तरह से जब आप C++ में होते हैं और वहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन वाला काम करते हैं, वर्चुअल मेथड वाला काम करते हैं, प्योर वर्चुअल मेथड वाला, तो वी टेबल क्रिएट होगा, और ये बाइंडिंग होगी ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स के साथ, और फिर डी एलोकेशन होगी, और ये वी टेबल डिलीट भी होगा। इसलिए जब आप C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कर रहे हों तो उस वक्त अपने माइंड में रखिएगा परफॉर्मेंस इश्यूज, कि परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, क्योंकि एक वी टेबल बनेगा, उसके बाद वो एलोकेट होगा, फिर डी एलोकेट होगा, फिर डिलीट होगा। तो ये सारे के स्टेप उसने करने हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चूंकि इस हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुका है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर बन चुका होगा ERP सिस्टम टाइप का, तो उस वक्त परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जनाब अब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ में भी हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और जस्ट गेट एंड सेट कीवर्ड लगा देंगे। इसके साथ इसके जो फर्दर जो कहानी है वो हम इसमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो आई होप थिंग्स विल बी क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट लेक्चर जनाब इंशाल्लाह मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी कि जब आप लोग ये ऊप की क्लास में आया करें तो कॉपी पेंसिल तो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, कि मेरे पास भी, मैं जो आप क्वेश्चन में आप लिख रहा हूँ या कुछ भी है, और साथ में यू मस्ट हैव लैपटॉप विद यू, ताकि आप उसी वक्त 10 मिनट के ब्रेक हो तो उसमें इस कोड को कंपाइल करके रन करके देखें, और आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको डिस्कस कर दें। कि अभी जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया, मैं दोबारा अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसको। अगर ये क्वेश्चन नाम से पूछते कि अगर न्यू कीवर्ड लगा दिया जाए ओवरराइड की जगह, तो मेरा ख्याल है कि ये मैं समझता हूँ इनके इस बच्चे के क्वेश्चन के थ्रू आप सबको एक नॉलेज मिला है। मेरा अपना जो है ये चीज़ मैं भी मिस कर गया था। तो आई अप्रिशिएट यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो मैं अब आता हूँ जी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, ताकि अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कुछ इशू है तो प्लीज़ मुझसे वो क्लियर कर लें। तो जनाब मैं आता हूँ जी आपके इधर, किधर हैं जी हम इस वक्त।
जी बच्चों, ये हमारा आज का काम था। तो अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन है मुझे बता दें, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उसके आंसर देने की। जी सर हमने प्योर मेथड नहीं किया ना अप्लाई, मतलब प्योर एब्स्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, एक्चुअली जो हमने काम की ये प्योर वर्चुअल मेथड ही है, लेकिन जो प्योर वर्चुअल मेथड का कॉन्सेप्ट है ना, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो चीज़ है ना, वो सी शार्प में नहीं है। मसलन जैसे सी प्लस में होती है लेकिन वैसे नहीं है, लेकिन जो हमने काम की आपने ये प्योर वर्चुअल मेथड ही है। स्लाइड्स में दिखाया था, 0 के बराबर रखा हुआ था हाँ, मेथड। वो करते हैं जब सी प्लस प्लस में हो। मैंने कहा सी प्लस प्लस में जो अभी मैंने वर्ड बोला एब्स्ट्रैक्ट, हाँ जी। ये कीवर्ड सी प्लस प्लस में नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ जावा और सी शार्प में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के हम क्लास को मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन चूंकि सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ही नहीं है, तो फिर हाँ जी। वहां पे हम क्या करते हैं, मेथड के आगे इक्वल टू जीरो लगा के उसको वर्चुअल मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। तो ये सी प्लस प्लस के लिए था, बताया मैंने आपको। सर अब हमारा जो वो हमारा कोड है वो मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट किस सेंस में? वो आपने गेट सेट फंक्शन लिखे हैं दोनों। हम्म, ओके ओके, मैं समझ गया। देखो, आप मेरी बात को दोबारा रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें रिक्वायरमेंट आई है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जी जी। प्रोग्रेस रिपोर्ट लाजमी दें हर महीने के आखिर के ऊपर। अब उन्हें ये चीज़ लाजमी चाहिए, तो अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय की बेस क्लास के अंदर मेथड लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब जी हुआ सर। क्या कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अगर हम इसको कंक्रीट क्लास में लिख देते हैं तो वो क्या होगा, वो बन जाएगी ऑप्शन। अब जो ड्राइव क्लास का प्रोग्रामर है उसकी मर्जी है प्रोग्रेस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करे या ना करे, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या कहती है, रिक्वायरमेंट कहती है कि सारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लाजमी प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। तो इस सिनेरियो के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हमने वो प्रोग्रेस रिपोर्ट वाले जो मेथड था उसे कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट। अब इससे क्या होगा कि अब जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं वो सारी की सारी उसको यूज़ करेगी। अच्छा, अब ये है क्या, बेसिकली है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि कोड डुप्लीकेशन उसमें नहीं होता। जी, और चलिए ठीक है। सर जो कल मैंने आपसे कहा था जी जी, क्या? पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, मैंने सर कहा वो था मैंने कोड, ढूंढा था। मुझे कोड, अच्छा ढूंढ लिया, क्या निकला उसमें से? सर वो नहीं, एरर ही आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ, मुझे कोड शेयर करो ना आप अपना, ईमेल कर सर दो वैसे कैसे? कोड है, ईमेल कर दो। यहाँ पे नहीं शेयर करना तो ईमेल कर दो, यहाँ पे भी शेयर हो सकता है वैसे। सर यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे शेयर करने के लिए थोड़ी सी मुझे ये करना पड़ेगा कि 1 मिनट ज़रा परमिशन जाके चेंज करनी पड़ेंगी। मैं जनाब परमिशन चेंज कर देता हूँ, फिर आपको ठीक कर लीजिएगा। नहीं जी, यहाँ पे हु कैन प्रेजेंट पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। लो बच्चे, अब शेयर करो ज़रा, मैंने ऐसे ओपन आपको दे दिया है। आपका रोल नंबर क्या है? 1087। 1087 ऊपर ही आ रहा होगा। अब ले जी। हाँ जी, आपको हो गया है। करें ज़रा शेयर इसको। ये तो कोड पढ़ना पड़ेगा ना, तो सर अब एक शो हो काम रहा करो। है? हाँ जी, वो शो तो हो जाएगा। आप एक काम करो, आप ना मुझे इसको ईमेल ही करोगे, मैं डाउनलोड नहीं कर सकूँगा यहाँ से, सिर्फ देख सकूँगा।
बेशक हाँ ओके सर। पर्सनल मेल करो, पर्सनल मेल कर दो इसको, ठीक है। ओके सर, मैं कर देती हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, पर ख्याल रखिएगा, जुम्मे का टाइम हो गया इंशाल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोबारा लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।